हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए आ गया हूँ क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन यानी कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोग पूरा सेशन से जुड़े रहिए और इसी प्रकार से अपना फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, आप लोगों को पूर्ण रूप से पूरा तैयारी कराया जाएगा इस पर, और आप लोगों को जो है एवरी डे दो वीडियो दिया जाएगा आप लोगों को क्लास के लिए। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हमारा आज फिजिक्स है, आज जो है हम लोग साइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो के माध्यम से साइंस पढ़ेंगे। अगर आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस का फर्स्ट चैप्टर यानी फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स है जिसका है फर्स्ट चैप्टर प्रकाश यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो देखिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस को बनाने के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ जो है प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो वो पदार्थ कौन सा होगा? चलिए तो देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जल की आवश्यकता पड़ती है, कांच की भी पड़ती है, प्लास्टिक का भी पड़ता है, लेकिन मिट्टी का जो है आवश्यकता नहीं पड़ता है। और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि 2012 और 2017 में पूछा जा चुका है। तो ये आप लोगों का सटीक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दिया गया है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, उस लेंस की फोकस दूरी है, तो जानते हैं उस लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो लमसम 1 + 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक डायोप्टर जो होगा लेंस का क्षमता है, यानी कि 1 डायोप्टर बराबर हो गया कितना हो जाएगा? +100 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्धन क्षमता जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ठीक है, कहाँ पे रखा जाना चाहिए? तो जी जानते हैं ना, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 4 नंबर जी। अब आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर पूरा सेशन से जुड़े रहिए और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस के संभवतः है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो दोनों जो होगा अवतल हो जाएगा। ठीक है, माइनस में दोनों अवतल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए 2016-2021 में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए, उसके बाद देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है ना, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, sin I बराबर sin R उसी से सूचित किया गया था। और जो है तीनों जो है आपतन कोण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तन कोण, तीनों जो है एक ही समतल सतह पर होना चाहिए, प्रथम नियम। और ये जो हो गया sin I बराबर sin R हो जाएगा, द्वितीय नियम। ठीक है, जिसको स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये सब याद रखना है आप लोगों को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कोई तोड़ ही नहीं है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो अभी मैंने बताया 2 नियम है। 2012 में, 2015 में, 2015 के सेकेंडो सिटी में, 2020 में, 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा जा चुका है। और देख लीजिए यहाँ पर भी वही प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के भी और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम है। ठीक है, दोनों का 2-2 नियम है, तो याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। चलिए याद रखना है हमें। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो मैंने अभी बताया कि sin I बराबर sin R, यानी कि sin I बटा sin R। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे भाइयों, आप लोगों के लिए जी बिल्कुल एकदम सामने आ गया है। चलिए देखिए
क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक जो उत्तल लेंस होता है वो कैसे होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस की पिक्चर आप लोग जानबे करते हैं, इस प्रकार से बनता है। तो उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यहाँ पर ज़्यादा मोटा होता है। अवतल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है, इस प्रकार से। ये हो गया अवतल, ठीक है, ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल। आज जानते हैं इस पर तो एक रिंग चढ़ाना है आप लोगों को, चढ़ा लीजिएगा ना। ये बिल्कुल इसी प्रकार से हो गया आप लोगों का, ठीक है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को प्यारे भाइयों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए साबित है, ठीक है। उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, आवर्धन क्षमता यदि कहे उत्तल लेंस का तो m बराबर हो जाएगा v/u हो जाएगा, क्या होगा, v/u हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण है, ये क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग, 13, 20, 21 और 21 के सेकेंडो सीटिंग में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या कह रहा है, तो कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है, तो बीच का संबंध क्या हो जाएगा, तो जी बिल्कुल r बराबर 2f, याद रखना है, ठीक है, r बराबर 2f हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं जी, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। निर्गत किरण एवं अभिलंब, जो किरण और अभिलंब के बीच में कहेगा तो वही कोण बनेगा, ठीक है, जो किरण रहेगा। जैसे कि परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनेगा, तो परावर्तन कोण, याद रखना है। आपतित किरण और क्या बोलते हैं अभिलंब के बीच के बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण को ही निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है, आपतन किरण को। चलिए देखिए आपतित किरण को देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा 1 डायोप्टर होता है, ठीक है, 1 डायोप्टर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। तो जब वस्तु कहाँ पे स्थित होगा, तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, कहाँ पर स्थित होगा, तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित होगा, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोगों से कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा सीधा एवं छोटा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण है तो अभिसारी दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण क्या है, अभिसारी है। चलिए प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का आ गया है एकदम सामने, आप लोग देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, ठीक है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब है तो काल्पनिक एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक एवं छोटा होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। किस दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा, तो अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में, ठीक है, बड़ा और वास्तविक बनेगा, छोटा और काल्पनिक बनेगा उत्तल लेंस में, याद रखना है। चलिए देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, क्या होता है, काल्पनिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहत है, तो कहत है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण से, ठीक है, किस दर्पण से, अवतल दर्पण से। चलिए उसके बाद देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो होगा ना सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में हमेशा
आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में आभासी और छोटा बनता है। ठीक है, आभासी मतलब काल्पनिक। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाइयों, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना धनात्मक होती है। ठीक है प्यारे भाइयों, किसका, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकसांतर, यानी कि फोकस के अंतर कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों को, इस प्रकार से आप लोगों को पूरा से पूरा तैयारी कराया जाएगा एकदम। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों से एक एक शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, वक्रता त्रिज्या r एक फोकस दूरी f में संबंध है, तो वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तब बउआ सब f बराबर क्या होगा जी, f बराबर r/2 होगा। ठीक है, f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए एकदम, देखिए ये क्वेश्चन देखिए कई साल पूछ ले है, 1 2 3 साल, 15 में, 16 में और 17 में, 21 में। ठीक है, तो देखिए हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, 27 नंबर देखिए, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। उसके बाद देखिए सर्च लाइट में कि अब परावर्तन सतह होती है, सर्च लाइट की परावर्तन सतह होती है तो एकदम अवतल दर्पण होती है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है ये आप लोगों का, और आप लोग जो है कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक है, देखिए रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन सा लेंस का, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस का अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस का। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगला चैप्टर, अगला कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, हमको जल्द से जल्द आप लोग मैसेज कीजिए, एकदम कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा क्वेश्चन चाहिए। ठीक है प्यारे भाइयों, और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें। इतना ही के साथ चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।